वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन किराम, एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी औलाद को ये सबक सिखा दूं कि किसी भी इंसान को एक नज़र में परखना नहीं है, कि हम किसी इंसान को देखें और वो जो फेल कर रहा है तो हम उसके फेल से उसको ये ना परख लें कि ये इंसान ये काम कर रहा है तो ये ऐसा ही है। उसने इसी चीज़ को समझाने के लिए अपने चारों बेटों को जमा किया और उनको एक दूर दराज इलाके में एक नाशपति का दरख्त था तो उसने भेजा कि जाओ उसको देख कर आओ। बारी बारी उसने कहा कि एक मेरा बेटा जाएगा सर्दियों में, एक जाएगा गर्मियों में, एक जाएगा बहार में और एक जाएगा फिजा में। तो सब बेटों को उसने सफर पर रवाना किया अलग अलग, कि सारे अलग अलग जाओ और उसको देख कर आओ। जो जो उसने मौसम जो थे वो अपने बेटों में तकसीम किए तो हर बेटा उस अपने मौसम में गया। और जब वो सारे अपना सफर मुकम्मल कर चुके तो उस बुजुर्ग ने अपने सारे बेटों को एक साथ तलब किया और जब सबको तलब कर लिया तो सबसे कहा कि अपना सफरनामा सुनाइए कि तुमने क्या देखा, तुमने उस दरख्त को कैसा पाया, तुमने और क्या मनाज़िर देखे। तो सबसे बड़ा बेटा जो था उसने कहा कि मैं सर्दियों में गया था तो मैंने देखा कि वो दरख्त जो है बहुत ही बदसूरत है, बहुत ही हल्का है, टेढ़ा हुआ पड़ा है, उसकी कोई शक्ल देखने वाली नहीं है। दूसरे बेटे ने कहा कि मैं तो गर्मियों में गया था, मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके ऊपर तो हरे हरे पत्ते हैं और वो सरो सब्ज दरख्त है। फिर तीसरे बेटे की बारी आ गई तो दो बेटों ने अपना सफरनामा सुना दिया। तो अब तीसरे की बारी थी तो उसने कहा कि मैं बहार के मौसम में गया, तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो दरख्त फूलों से लदा हुआ है, उसके ऊपर हर तरह के फूल हैं और उन फूलों की खुशबू जो है वो बहुत दूर दूर तक महसूस की जा सकती है। अब चौथे बेटे की बारी थी तो उसने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो दरख्त जो है फलों से लदा हुआ है, फलों से लदा हुआ जमीन तक गिरा हुआ है, जमीन तक झुका हुआ है। तो अब बाप ने चारों बेटों का हाल हवाल सुन लिया और सुनने के बाद मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा कि तुम में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, तुम सारे अपनी अपनी बात में सच्चे हो। तो बेटों ने ये जवाब सुना तो वो हैरान हो गए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी ने कुछ बयान किया, किसी ने कुछ बयान किया, लेकिन सबका मामला सच्चा है, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। तो वालिद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि बेटा, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमें अगर किसी शख्स को देखना है, किसी दरख्त को देखना है तो हमें एक मौसम के बारे में नहीं सोच लेना चाहिए कि वो सर्दी में बेरौनक है, सर्दी के अंदर उस पर कुछ नहीं है तो गर्मियों के अंदर कुछ नहीं आएगा, बहार के अंदर कुछ नहीं आएगा। अगर हम सिर्फ एक परेशानी को लेकर बैठ जाएंगे कि ये इंसान ऐसा है, इसके अंदर ये बुराई है, तो उसके आगे वाली जो अच्छाइयाँ थी हम उससे बहुत ही दूर रह जाते हैं। तो इसी तरह हमें किसी भी शख्स के ज़ाहिरी फेल से हमें ये अंदाज़ा नहीं लगा लेना चाहिए कि ये शख्स ऐसा ही है, बल्कि हमें भी हुस्न ज़न का मुज़ाहरा करना चाहिए, हमें भी उसके ऊपर हुस्न ज़न कर लेना चाहिए कि बदगुमानी खुद एक बड़ा गुनाह है कि जिसमें आजकल हमारे अक्सर लोगों की उसमें मशगूल हैं कि अक्सर लोग जो हैं दूसरे मुसलमानों से बदगुमान हैं, उनसे बदगुमानियाँ जो है वो हर वक्त करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें बदगुमानी से बचाए और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह दीन में पूरा उतर कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।